आज हम बात करेंगे रोमाटाइड आर्थराइटिस और ओस्टियोआर्थराइटिस के बारे में। रोमाटाइड आर्थराइटिस जो है ये छोटे जोड़ों की बीमारी होती है। ये जिस्म के छोटे जोड़ों को इफ़ेक्ट करती है, जैसे हाथ के उंगलियों के जोड़ हो गए, पाँव के जोड़ हो गए। लेकिन जो ओस्टियोआर्थराइटिस है ये जिस्म के बड़े जोड़ों को इफ़ेक्ट करती है, जैसे शोल्डर जॉइंट हो गया, नी जॉइंट हो गया, हिप जॉइंट हो गया। रूमेटाइड आर्थराइटिस और ओस्टियोआर्थराइटिस का जो मेन डिफरेंस समझा जाता है ना, जो बड़ा फ़र्क समझा जाता है वो ये है कि रूमेटाइड आर्थराइटिस वाला पेशेंट जब सुबह उठता है तो उसके जोड़ों में स्वेलिंग होती है, स्टिफनेस होती है, पेन होती है। लेकिन जब वो थोड़ी एक्टिविटी करता है तो उसके जो सिम्टम्स हैं इनमें रिलीफ आना शुरू हो जाता है, उसका पेन स्टिफनेस कम होना शुरू हो जाती है। लेकिन जो ओस्टियोआर्थराइटिस वाला पेशेंट है, जब वो रेस्ट करता है तो उसे रिलीफ मिलता है, लेकिन जब वो थोड़ी एक्टिविटी करता है, चलता है, कोई काम करता है, तो उसकी जो सिम्टम्स है वर्सन हो जाती हैं, उसका पेन बढ़ना शुरू हो जाता है। कोई भी ऐसा वर्ड जिसके आखिर पे ITIS का लफ्ज़ आता है तो उसका मतलब है कि इन्फ्लेमेशन मौजूद है। ITIS इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग, सूजन की तरफ इशारा करती है। तो ओस्टियोआर्थराइटिस होती है, ये लिगामेंट्स की वेयर एंड टेयर प्रोसेस की वजह से होती है। तो जो रोमाटाइड आर्थराइटिस है ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है, जो जिस्म का डिफेंसिव सिस्टम है वो अपने ही सेल्स पे अटैक करना शुरू कर देता है। तो हमने अब तक क्या सीखा कि जो रोमाटाइड आर्थराइटिस है ये छोटे जोड़ों की बीमारी है, जो उंगलियों को, पाँव को, जो छोटे जॉइंट है इनको इफ़ेक्ट करती है। लेकिन जो ओस्टियोआर्थराइटिस है ये बड़े जोड़ों की बीमारी है, जो घुटनों को, कंधे को, हिप जॉइंट को इफ़ेक्ट करती है। जो ओस्टियोआर्थराइटिस है ये मैकेनिकल वेयर एंड टेयर प्रोसेस की वजह से होती है, लिगामेंट्स के रप्चर की वजह से, तोड़ फोड़ की वजह से ये होती है। और जो रूमेटाइड आर्थराइटिस है ये ऑटो इम्यून डिसफंक्शन की वजह से होती है, कि जिस्म का जो इम्यून सिस्टम है वो अपने ही सेल्स पे अटैक करना शुरू कर देता है। और रूमेटाइड आर्थराइटिस वाला पेशेंट उस वक्त ज़्यादा पेन फील करता है जब वो एक्टिविटी करता है, चलता है, फिरता है, दौड़ता है। लेकिन जो रूमेटाइड आर्थराइटिस वाला पेशेंट है ये उस वक्त पेन और स्टिफनेस ज़्यादा फील करता है जब वो रेस्ट कर रहा होता है। लेकिन जब वो थोड़ी एक्टिविटी करता है तो उसका पेन सिम्टम्स, पेन के सिम्टम्स जो होते हैं या स्वेलिंग है, स्टिफनेस है, वो कम होना शुरू हो जाती है एक्टिविटी के साथ। लेकिन ओस्टियोआर्थराइटिस में इसके बरअक्स होता है कि एक्टिविटी के साथ पेन बढ़ जाता है ओस्टियोआर्थराइटिस में। रोमाटाइड आर्थराइटिस को कंफर्म करने के लिए हम एक टेस्ट करवाते हैं, आर इफेक्टर। अगर आर इफेक्टर पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि रोमाटाइड आर्थराइटिस है। अगर आर इफेक्टर नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि रोमाटाइड आर्थराइटिस नहीं है, ये स्वेलिंग, स्टिफनेस किसी और वजह से है। अक्सर पेशेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि ये वेयर एंड टेयर का जो प्रोसेस है लिगामेंट्स का, ये क्यों होता है। तो मैं उनको बताता चलूँ कि ये ओवरवेट की वजह से भी होता है, रनिंग की वजह से भी होता है, और ये जो है एज रिलेटेड भी होता है। वक्त के साथ साथ उम्र जब ढल जाती है तो वेयर एंड टेयर का प्रोसेस कॉमन हो जाता है।